शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए साथ ही कोर्ट में पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिए। इसी के साथ अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम इस समय सामने आया, जहां स्विट्जरलैंड में जारी वार्ता में दोनों देशों ने 60 दिन के अंदर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक पूरा जो रोड मैप है उस पर सहमति बना ली है। अब फाइनल डील के लिए ये रोड मैप बनाया गया है और उच्च स्तरीय समिति ने तकनीकी बातचीत जल्द शुरू करने का भी ये रास्ता तय किया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर भी सहमति जाहिर की। ये सेल ईरान, अमेरिका और लेबनान के बीच में काम करेगा ताकि जो सैन्य गतिविधियां हैं उन पर रोक सुनिश्चित हो सके। अब जहां एक और इस कदम को लेकर शांति की दिशा में अहम प्रगति माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से वार्निंग दे दी है और लेबनान पर तनाव अभी भी जारी है। इसके अलावा नेतन्याहू भी ईरान पर भड़के हुए हैं। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं यूएस ईरान वार्ता का फर्स्ट राउंड। तो जी हां, फर्स्ट राउंड ये पूरा हो चुका है और ये कहीं ना कहीं काफी प्रगति वाला इस समय बताया जा रहा है और अच्छी खबर के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। स्विट्जरलैंड में दोनों पक्षों के बीच ये बातचीत हुई है और इस बातचीत में दोनों पक्षों ने हॉर्मुज, लेबनान और एमओयू जैसे विषयों पर ये चर्चा की है। दोनों पक्षों के बीच में परमाणु मुद्दों पर भी जो बात है वो अब खत्म होने पर मध्यस्थ देशों का भी बयान इस समय आ चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों पक्ष अंतिम समझौते के लिए पूरा रोड मैप जो है वो उस पर राजी हो गए हैं। 60 दिनों के भीतर समझौते के लिए पूरा रोड मैप बनेगा, ये बात कही जा रही है। तकनीकी स्तर पर की जो बातचीत है वो पूरे हफ्ते जारी रहेगी। तनावपूर्ण रही वार्ता की शुरुआत और के अगर हम देखें जो वार्ता रही उसकी शुरुआत काफी तनावपूर्ण रही और वहीं हॉर्मुज बंद करने और साथ ही ट्रंप की जो वार्निंग थी वो इस तनाव का कारण बनती हुई नजर आई। हालांकि उसके बावजूद भी दोनों पक्षों ने बात की, लेबनान में संघर्ष खत्म करने को भी राजी हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। अब्बास अरागची की तरफ से ये दावा किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात को छूट पर सहमति उन्होंने जाहिर की और साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ फ्रीज विदेशी संपत्तियां जारी करने पर जो बात है, जो सहमति है वो हुई है। पुनर्निर्माण योजना शुरू करने का भी आश्वासन इस समय दिया गया है। तो सीधे तौर पर यह दावा इस समय अब्बास अरागची की तरफ से किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस वार्ता की जब हम बात करते हैं, ये वार्ता जब शुरू हुई तो शुरुआत थोड़ी सी तनावपूर्ण रही थी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि सीधे तौर पर वार्निंग देते हुए नजर आए ईरान को। उन्होंने कहा कि अगर हॉर्मुज बंद किया तो नतीजे जो है वो आपको भुगतने होंगे। तो सीधे तौर पर ईरान को ये वार्निंग दी गई और इसके साथ ही नतीजे भुगतने की वार्निंग दी। ट्रंप ने हिजबुल्लाह का जिक्र किया और साथ ही ईरान अपने सहयोगियों को रोके, ये बात ट्रंप ने कही। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से हमला करेगा और पहले से भी ज्यादा बड़ा और कड़ा हमला करेंगे। लेबनान में जो अशांति है वो बंद होनी चाहिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये वार्निंग दी गई, जिसके बाद में जो वार्ता शुरू हुई तो वो थोड़ी सी तनावपूर्ण रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये वार्ता हुई और अंत में अगर हम देखें तो पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आई कि सहमति अब बन चुकी है और 60 दिनों के अंदर पूरा जो रोड मैप है उस पर यह सहमति बनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, इस वार्ता की अगर हम बात करें तो ये वार्ता शुरुआत में तो काफी तनावपूर्ण रही, लेकिन अंत में अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव खबर निकल के आई है, जिससे ये कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। में जो 60 दिनों का समय है उसकी शुरुआत कल हुई है और उस शुरुआत में उन्होंने सकारात्मक बयान दिए हैं। हालांकि उस सकारात्मक बयान में हमने ये भी देखा कि जेडी वांस और अब्बास अरागची या जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने हाथ मिलाने से मना कर दिया। जो एक साथ में मिलकर साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाने की बात होती है, ऐसे अवसरों पे फोटो खिंचाने से मना कर दिया। तो एक तरीके से कहें कि तिक्तता बनी हुई है और तिक्तता के बीच जो खटास के बीच जो होता है कि आशा की किरण जो नजर आती है वो आशा की किरण स्विट्जरलैंड में
नजर आई है। लेकिन जब इधर ईरान की तरफ से ये हुआ, ये घोषणा हुई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने बंद कर दिया और उधर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जब लड़ाई जारी रही, तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत सकारात्मक है, लेकिन निश्चित तौर पे जो बातचीत की दिशा है वो बातचीत की दिशा कह सकते हैं कि सही है, क्योंकि ये जो मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कई पक्ष है इसमें, एक बड़ा पक्ष इजराइल है, दूसरा बड़ा पक्ष हिजबुल्लाह है और तीसरा बड़ा पक्ष कहे कि ईरान की जो ये रणनीति है पूरे उस इलाके में जो एक इजराइल विरोधी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को फंडिंग करना, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और इस बड़े फैक्टर की वजह से, ये चार जो बड़े फैक्टर हैं, बड़े फैक्टर की वजह से बातचीत जो होगी वो काफी लंबी भी हो सकती है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक लगाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे हिजबुल्लाह की गतिविधियां अगर रुकेगी तो इजराइल की तरफ से भी जो प्रत्युत्तर में हमले हैं वो भी रुकेंगे। लेकिन साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इजराइल की तरफ से जो उनका आरोप है, लेबनान का आरोप है कि वो टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान के अंदर एक बड़ा सा हिस्सा जो है, जोग्राफिकल भूभाग जो है वो चाहता है इजराइल की वो अपने कब्जे में ले ले, बफर जोन उसको बना ले। तो ये सारी बातें हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, ये कॉम्प्लिकेशंस बीच बीच में आती रहेंगी। लेकिन दोनों पक्षों को, खास करके इजराइल को और दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को सख्त हिदायत देनी पड़ेगी कि वो कोई भी अग्रेसिव कार्रवाई न करे। और ये वार्ता जो है, वार्ता टेक्निकल दौर में अब पहुंची है। टेक्निकल दौर का मतलब ये है कि जो ईरान के फ्रोजन फंड है जो बैंकों में, उन फ्रोजन फंड को किस तरीके से बाहर निकालेगा ईरान के पक्ष में, और दूसरा जो बात है कि जो संवर्धित यूरेनियम है उन संवर्धित यूरेनियम को ईरान कैसे खत्म करेगा। तो इन पर बातचीत अभी जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।